अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कि ना, अगर हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट फाइंड करते हैं तो उसका कौन सा मेथड बेस्ट है। देखो, अगर आप ना ईमेल चाह रहे हो कि ईमेल के थ्रू क्लाइंट फाइंड करो, तो उसका ये होता है कि आपने ईमेल को पर्सनलाइज रखना है। जितना हो सके वो पर्सनलाइज्ड हो, बहुत ज्यादा रिसर्च ईमेल हो। लोग क्या करते हैं, स्क्रैपर के थ्रू या डिफरेंट टूल्स के थ्रू क्या कर लेता है, हंड्रेड्स ऑफ ईमेल या स्क्रैप कर देता है, या सिंपल बिजनेस की ईमेल को स्क्रैप कर लेता है। उसके बाद डिफरेंट टूल्स में पुट करते हैं, और एक ही मैसेज या कुछ वेरिएशन के साथ में चार चार पांच टेम्पलेट्स को वेरिएशन करके ना सबको ईमेल कर देते हैं, 1,000 बंदे को, और खुश हो जाते हैं हमने 1,000 बंदे को ईमेल भेज दिया। और उसमें से रिस्पॉन्स कितने आते हैं, दो। और जब आप अपनी सर्विस के बारे में बात करते हो उसमें से दो भी क्लाइंट गायब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने उनको वैल्यू ही नहीं दी। आजकल का दौर वो पुराना दौर नहीं रहा। ठीक है कि पुराना दौर था, हम क्या करते थे, क्लाइंट्स को भेजते थे, सर्विस देने वाला कोई नहीं था यूएसए में, और उनको क्लाइंट को वहां से महंगी सर्विस मिलती थी, यहाँ से सस्ती मिलती है। अब क्या दौर आ गया, अब एजेंसी है, अब यूएसए में एजेंसी है, इंडिया में एजेंसी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एवरीवेयर। तो अब हमें वो दौड़ नहीं रखना कि बल्क के थ्रू हम चीजें सेंड कर रहे हैं और वहां से क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब मेथड आ गया पर्सनलाइज्ड, जितना हो सके ह्यूमन। अब एआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, अब ह्यूमन टच चाहिए हमें। हाँ, चीजों को हम ऑटोमेट जरूर कर सकते हैं। अब आपने क्या करना होता है, जिस तरह मैंने ना सोशल मीडिया के क्लाइंट हंटिंग का मेथड मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वो देखा है ना, तो उसमें क्या है कि आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है, और वहां से एक्टिव बिजनेस फाइंड करना है जो पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप सारे आई थिंक सो एसईओ, लोकल एसईओ के हैं ऑलमोस्ट सारे, है ना। कमेंट में बता दें कि एसईओ के हैं या किसी और फील्ड का कोई है, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको कंप्लीट गाइड करूँ। ओके, बेस्ट बेस्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके। मोस्टली जो है ना एसईओ से रिलेटेड है। अब आपने क्या करना है, सिंपल। चादर की चादर चादे, क्या में लगा बैठी, चादर पिछू चादे, कौन भारत तेरा कानी है। जी जी। अच्छा देखो, अब आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है और वहां से बिजनेसेस फाइंड करना है। अब मैंने इंस्टाग्राम क्यों कहा है, उसकी रीजन ये है, जितने भी लोकल बिजनेस है, या तो वो फेसबुक पे एक्टिव है या फिर इंस्टा, लिंक्डइन पे, सॉरी, फेसबुक और इंस्टा पे। और यूएसए के जितने भी हैं, यूएसए के और बाहर के क्लाइंट्स हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना, लोकल सर्विसेज सारे इंस्टा पे एक्टिव है। ठीक है, तो इंस्टा का जो मेथड है बेस्ट है। मैंने काफी सारे पर्सनलाइज क्लाइंट वहां से काफी क्लोज किए हुए हैं। ठीक है, जीएमबी के, लोकल एसईओ के, और वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं बाय द वे, और बहुत इजीली क्लोज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम से आप बिजनेस देख लिया जो एक्टिव है, पोस्टिंग कर रहा है, लास्ट 30 डेज में एटलीस्ट दो तीन पोस्ट है उसने की हुई है, मतलब वो सीरियस है बिजनेस को लेके। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस बिजनेस की कंप्लीट रिसर्च करनी है। उसका फेसबुक फाइंड करना है, उसका लिंक्डइन फाइंड करना है, लिंक्डइन पेज फाइंड करना है, वेबसाइट फाइंड करनी है, जीएमबी फाइंड करनी है। ओके, जब आपने फाइंड कर ली सारी चीजें, उसको एक लिस्ट बनाए, और उसके बाद आपने क्या करना है, जीएमबी उसकी देखनी है, जीएमबी एवरीवेयर के थ्रू। ठीक हो गया। अब आपने जीएमबी एवरीवेयर के थ्रू क्या कर लेना, उसकी जीएमबी देखनी है, उसको ऑडिट बनाना है, बेसिक ऑडिट बना लें। और भी काफी सारे टूल हैं, जीएमबी स्पाई भी है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। आप जीएमबी को ऑडिट कैसे बनाना है, फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, उसका ऑडिट बनाना, और उसके बाद जाना उसकी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट का भी ऑडिट बनाना है। उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने फेसबुक पे अपलोड की हुई है। एक बात पहले क्लियर कर दूं, मेरी वीडियो देखने से मेरा पेज मोनेटाइज नहीं है कि शायद मुझे अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, शायद आप ये समझ रहे हो, आप लोगों के लिए बनाई हुई है, सच मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, वेबसाइट ऑडिट की वीडियो देख लेनी है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट ऑडिट कैसे करता है और कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि क्लाइंट को बताने हैं। ठीक है, अब आपने ये दोनों चीजें देख ली, और उसके बाद आपने पूरा एक नोट बनाना है, पर्सनलाइज नोट बना लेना हर क्लाइंट के आगे, नोट के आगे, कि इसकी जीएमबी में ये इशू है, वेबसाइट में इशू ये है। उसके बाद आपने एक ईमेल रेडी करनी है,
और उसमें लिखना है कि ओनली टाइटल। वैसे मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि टाइटल किस तरह से, ईमेल का टाइटल किस तरह से लिखनी है, ईमेल किस तरह से लिखनी है, कौन कौन से पॉइंट को फोकस करना है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब क्या है, आपने ईमेल करनी है, उसका टाइटल ऐसा रखना है कि क्लाइंट को मजबूर हो जाए उसको ओपन करने में। ठीक है, जैसे आप रख सकते हैं कि your GMB is suspended by the Google or limited by the Google। ठीक है, और your website is limited by Google। या इस तरह आप कह सकते हैं your website is hacked by some viruses। ठीक है, कुछ इस तरह से कि क्लाइंट उसको ओपन करे, और जब ओपन करे तो उसके बारे में बताओ कि ये चीजें इशू हैं और मैं आपको फिक्स करके दे सकता हूँ। एसईओ की बात ही ना करो, सेल करने की बात ही ना करो। उसके मेजर इशू जैसे वेबसाइट का टेक्निकल स्पीड का इशू आ रहा है, उसको कहो कि ये चीज मैं आपको फिक्स करके दे सकता हूँ। ना बात करो नेक्स्ट चीज, और उसको गाइड करो कि ये चीजें कैसे होंगी, और उसको कहो कि आप 15 मिनट की कॉल के लिए अवेलेबल हो और मैं आपको सारी चीजें वॉक थ्रू कर दूंगा, इट्स फॉर फ्री। ठीक है, क्लाइंट को वैल्यू दो। क्लाइंट को कभी क्लाइंट से पेमेंट की बात ही ना करो जब तक वो मीटिंग में ना आए। ठीक है, हमारे फ्रीलांसर क्या करता है, क्लाइंट आ जाता है, रिस्पॉन्स भी कर देता है, क्लाइंट पूछता है पेमेंट। इन्होंने हमारे बड़े फ्रीलांसर से सुना होता है कि क्लाइंट से ना $500 चार्ज करना है। ठीक है, वो क्या कहता है, $500, क्लाइंट गायब हो जाता है, क्योंकि ना आपकी प्रोफाइल होती है, ना आपका पोर्टफोलियो होता है, ना आपके पास कोई स्किल होती है, ना आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। तो कैसे क्लाइंट आपको $500 पे करता है? तो उसका मेथड ये है, आप उसकी सारी डिटेल बनाए, क्लाइंट को कहें कि जब आप अवेलेबल हो एक शॉर्ट मीटिंग कर देते हैं और मैं आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, आप किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइंट को बेचना नहीं है। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखनी है। अब वो पुराना दौर गया एसईओ वाला, आप क्लाइंट को ना लीड चाहिए, उसको कॉल चाहिए। आप एसईओ बेचने जाओगे कोई नहीं देगा। उसको कहोगे कि सर मैं आपको एक महीने में इतनी कॉल इतनी लीड लेके दे सकता हूँ, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है ना कि आप बिजनेस के लिए ना इतनी जो है ना, हाँ रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बिजनेस के लिए लीड्स लेके आ सकते हैं ना, देन आप ना सर्विसेज दें, अदरवाइज कोई क्लाइंट नहीं देगा। ठीक हो गया। अब आपने क्लाइंट को बता दिया कि ये चीजें हैं। ठीक है, और मैं आपको इतनी लीड, फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट है, सपोज कर रहा हूँ, तो डेंटिस्ट क्या होता है, डॉक्टर है, उसको कहो इतनी मैं आपको 10 अपॉइंटमेंट बुक करा के दे सकता हूँ। अगर आप बुक होंगी देन आप पे कीजिएगा, अदरवाइज आप पे ही ना कीजिएगा मुझे, जीएमबी के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, और लिटरली बता रहा हूँ, जिस दिन आपने ना उसको 10 अपॉइंटमेंट, कुछ भी नहीं है, लिटरली नथिंग, 10 कॉल लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। लोकल एसईओ में जीएमबी और उसके थ्रू क्लाइंट आपको हंसते हंसते $5 देगा। ठीक है, आई होप सो ये बात आपकी क्लियर हो गई। किसी का और क्वेश्चन है तो पूछना। जी 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 जी, पूछे आप। भाई काइंडली ना। जी जी जी। ओके ओके ओके, एक मिनट मुझे दे दें। असल में मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ आवाज के बारे में। ओके, तो काइंडली आप अपना ना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे थोड़ी सी हल्की आवाज में। असल में मैंने जी जी, मैं असल में हेडफोन लगाया हुआ है तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रही थी। खैर कोई इशू नहीं है, आप काइंडली बताएं अपना क्वेश्चन। हम्म। ठीक है। जी जी, आ रही है आ रही है।
जी 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 जी। ओके ओके। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जैसे भाई अभी बात कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग की, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे आपको। फर्स्ट, मैं पहले सेकंड क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ कि आपने किस तरह से क्या करना है। अपनी जो ईमेल है ना, उसको बार बार जो है ना होस्टिंगर से ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल यूट्यूब पे आज आप जाइएगा और वहां पे जाके सर्च कीजिएगा हाउ टू कनेक्ट होस्टिंगर ईमेल टू जीमेल। ठीक है। तो आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, होस्टिंगर की ईमेल को ना अपनी जीमेल, किसी भी जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इजीली अपना मैसेज ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और वहां से रिसीव भी कर सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, कि आप वार्म अप कर रहे हैं बट अभी तक वार्म अप नहीं हुई। एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल ना, जितने भी हमारी ये प्रोवाइडेड कंपनीज है ना, ये जो हमें ईमेल का फ्री जो प्रोवाइड करते हैं ना, स्टार्टर प्लान, ईमेल स्टार्टर प्लान, तो ये क्या होता है, जो फ्री होता है ना, इसकी जो प्राइवेसी होती है बैकएंड पे, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से 80 to 90% स्ट्रांग में जो हमारे स्टार्ट में हमारी ईमेल जा रही है ना, वो जा रही है स्पैम में जाती हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, आप गूगल का जो है ना वो प्लान बाय कर लें। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं प्लान, और उसके थ्रू आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, गूगल प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है। आप इनके ऊपर जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से जाके प्राइवेट और सिक्योर ईमेल जो है इनके प्रोडक्ट्स है वो बाय कर सकते हैं प्लान, और उनको आप यूज कर सकते हैं अपनी ईमेल्स में। ठीक है। जिनके थ्रू क्या होगा, आपकी ईमेल स्पैम में भी नहीं जाएगी, क्योंकि गूगल का अपना प्रोडक्ट है, तो कभी भी आपकी ईमेल स्पैम में नहीं जाएगी। बट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो आप इसके थ्रू अपने बिजनेस ईमेल यहाँ से बाय कर सकते हैं, और उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये 20 या 30 डॉलर का मिलता है प्लान, ये आप बाय कर लेंगे तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी अगर कंप्लीट आपको वीडियो चाहिए, आप यूट्यूब से भी दे सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा बाय द वे। ठीक। हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। इस ये गूगल भी आपको बिजनेस ईमेल देता है, ये ईमेल जस्ट ईमेल नहीं है जो जीमेल वाली, ये बिजनेस ईमेल आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, ये बिजनेस ईमेल आपको प्रोवाइड। जी जी बिल्कुल, गूगल भी प्रोवाइड करता है। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। जी जी जी। क्या मतलब अटैच स्मार्टफोन, मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आई।
जी। हम्म। 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 ओके। तो आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस ईमेल फाइंड कर रहे हैं या उनकी पर्सनल ईमेल फाइंड कर रहे हैं? ठीक हो गया। बेस्ट है। अच्छा भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, जो बिजनेस ईमेल्स होती है ना, जो आप सर्च कर रहे हैं ना, एसटीओ एजेंसी इन यूएसए समथिंग लाइक दैट, तो वो आपके सामने बिजनेस ईमेल ही आ रही होंगी। अब एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस ईमेल का ये सीन होता है कि आपने एक डोमेन ले ली, ठीक है, जैसे आप एक डोमेन लेते हैं ना, आपकी सम टाइम क्या होता है, वो ईमेल आपकी एक्टिव ही नहीं होती, ठीक है। ये एक्टिव होती है तो क्या करता है जो प्लान, काइंडली बाकी अपने माइक ऑफ करें, एक बंदा अपना माइक और ऑफ रखे। शन भाई अभी थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑफ कर देंगे ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके। ओके। तो अब भाई ने पूछा है कि आपने क्या करना है, सपोज एसईओ एजेंसी इन यूएसए सर्च कर लिया, तो अब वहां पे जो बिजनेसेस आएंगे वो सारी की सारी एजेंसीज आएंगी वहां की ना, यूएसए की। तो अब आपने क्या करना है, अब आप जो ईमेल आपको मिल रही होंगी वो सारी मिल रही होंगी बिजनेस ईमेल। अब बिजनेस ईमेल में थोड़ा सा इस तरह का होता है कि समटाइम क्लाइंट क्या करता है, ईमेल बना देता है बट उसको एक्टिवेट नहीं करता, जिसकी वजह से जब कोई भी उनको ईमेल करता है तो उस पे ईमेल नहीं जाती, ठीक है। तो इसका मेथड ये होता है, ईमेल करने से पहले हम जिनकी ईमेल फाइंड कर लिए, 50 या 100 बिजनेस की फाइंड कर लिए, उनको पहले हम फिल्टर आउट करते हैं कि क्या ये बिजनेस एक्टिव है, ईमेल एक्टिव है कि नहीं है। डिफरेंट वेबसाइट गूगल के ऊपर है, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो, 1 मिनट मुझे देते हैं, ठीक है। आप सिंपल जाएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ पे सर्च करेंगे ईमेल वैलिडेटर, ठीक है, ईमेल वैलिडेटर। आप जैसे चेक करेंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप इजीली इनके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि ये जो ईमेल है, ठीक है, ये एक्टिव है कि नहीं है, कितना इसका रिस्पॉन्स रेट है। उसकी बेस पे जो एक्टिव ईमेल है आप उन्हीं बिजनेस का फिर डाटा फाइंड करें और जस्ट उन्हीं को आउटरीच करें और बाकी को रहने दें। ठीक हो गया। आई होप सो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। जी जी। ठीक है। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना, आप ऐसा करो, मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, ठीक है, या किसी की भी ना, उबैद भाई के चैनल के ऊपर चले जाओ। उबैद भाई के चैनल के ऊपर थोड़ी सी वीडियोस कम है, मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट एक ना जीएमबी का पूरा कोर्स है पड़ा, ठीक है। आप वहां चले जाए, जीएमबी का कंप्लीट कोर्स देखें, और वेबसाइट का कंप्लीट कोर्स भी, उस पे कुछ वीडियोस अपलोडेड है और कुछ हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लोकल एसईओ होती क्या है, किस तरह से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। बाकी मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। देखो यार, अगर आप लोकल एसईओ में जाना चाह रहे हो ना, साइट स्टार्ट करनी है आपने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, सिंपल अपना माइक ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए ना। अच्छा ओके। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एक क्या कर लेनी है, अपनी नीच फाइनल कर लेनी। नीच क्या होता है, एक टॉपिक होता है, ठीक है। जिस तरह हम स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ते थे, कॉलेज में सब्जेक्ट होते थे, तो इसी तरह से एक नीच आपने फाइनल कर लेनी है, एक सब्जेक्ट फाइनल कर लेना है। और उसी के ऊपर आपने क्या करनी होती है, उसके ऊपर कंटेंट लिखना होता है। वो आप क्लाउड के थ्रू लिख सकते हैं और चैट जीपीटी के थ्रू भी लिख सकते हैं, कंटेंट आर्टिकल ब्लॉग इस तरह के। और फिर अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। डिजाइनिंग कैसे करता है, मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। वर्डप्रेस के थ्रू उसको, उस सिंगर के थ्रू किस तरह से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, किस तरह सेटअप करते हैं, ए टू जी सारी चीजें मैंने गाइड की हुई है, उनको फॉलो करें और उसके बाद आप अपनी साइट सेटअप कर सकते हैं। ठीक हो गया।
देखो भाई पहले, जी जी आपकी बात सही है। देखो, अब रैंक होना ना बहुत दूर की बात है। पहले आप हमेशा एक चीज पे फोकस करो। इतनी दूर की बात भी नहीं है, बट आप ना लर्निंग पे फोकस करो। आपकी एजुकेशन कितनी है आप मुझे बताएंगे, इफ यू डोंट हेजिटेट। ओके ओके। एक सेमेस्टर रह गया। ओके ओके ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यार देखो, आपने ना एजुकेशन कितनी ली है, 16 साल की आप मोस्ट आपने एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स में, हाँ 14 साल की, बिल्कुल यार 14 साल भी कम नहीं होते बाय द वे। ठीक है, 14 साल की आप एजुकेशन ले रहे हैं। और मार्केट में कभी आपने जॉब का आइडिया लिया है कि मार्केट में जॉब की क्या आइडियाज है, कितने की सैलरी देते हैं तकरीबन? हाँ ठीक है ठीक है। मैं इसकी तरफ नहीं ना, वैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखो यार, हर चीज में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। अब एचसी पे अच्छा अर्न कर रहे हैं, दैट्स टू गुड। अब आपने क्या करना होता है ना, हर चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एसईओ को एटलीस्ट आप 6 मंथ दें। ठीक है, अगर आप में इसमें कमाना चाह रहे हैं कि मतलब आपकी अर्निंग एटलीस्ट 1 लाख प्लस हो, तो यार देखो, एक बंदा जब पीएचडी प्रोफेसर होता है ना, उसके बाद उसकी इतनी सैलरी होती है। ठीक है, 18 साल की एजुकेशन के बाद तकरीबन 20-25 लाख स्पेंड करने के, 20-25 लाख स्पेंड करने के बाद, जस्ट फीसेस की बात कर रहा हूँ, अदर एक्सपेंसेस सेकेंडरी है, उसके बाद उसकी इतनी अर्निंग होती है। ठीक है, अगर आप इतनी अर्निंग करना चाह रहे हो, एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर इस फील्ड को दो। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, चीजों को कंसिस्टेंट रहना, एक चीज फोकस करनी है, जीएमपी लोकल एसईओ, कहीं भी नहीं जाना, एक चीज। और अपने सोशल मीडिया के ऊपर डेली अपनी एक चीज बना लो कि डेली की मैंने पोस्टिंग करनी है इससे रिलेटेड। कोई चीज भी सीखूंगा, पोस्ट करूंगा। ठीक है, आप ये चीज मैं कहता हूँ, जितने बंदे भी यहाँ पे बैठे हैं ना, नेक्स्ट 3 मंथ आप कर ले, आपके पास एक एक क्लाइंट होगा। अगर ना हो मुझे आगे कहना, लेकिन उससे पहले मैं आपकी प्रोफाइल देखूंगा। अगर लास्ट 90 डेज में आपने 90 पोस्ट नहीं की होंगी डेली की एक, तो आपको क्लाइंट नहीं मिल सकता। ठीक है, फर्स्ट। हाँ, फिर मेरे पास आना है, मेरे पास उसके भी सोल्यूशन है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हैं ग्रुप में, आपके ग्रुप में ही काफी सारे लोग हैं, जानते भी होंगे। मैंने एक सेपरेट ग्रुप भी बनाया हुआ है इंटर्नशिप के नाम से। ठीक है, जिसमें काफी एक्टिव बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं ना, उनको काम नहीं करना, बस उनको ना शायद रातों रात पैसे आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में ना। ठीक है, तो उन्होंने 1-2 दिन देखे कि भाई सही सीन जा रहा है, भाई ठीक है, उन्होंने मजे मजे में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद एक्टिव ही नहीं रहे, मैंने उनको साइड पे कर दिया। अब 8-10 बंदों का मैंने ग्रुप बनाया हुआ सेपरेट जो एक्टिव है, और उसमें लिटरली 2 बंदों ने ऑलमोस्ट क्लाइंट भी क्लोज कर लिया। ठीक है, और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक हो गया, उन्हीं 10 बंदों ने 1 महीने के अंदर। तो अगर आप सीरियस हैं, चीजों को सीरियस होकर चलते हैं, और प्रॉपर जो चीजें बता रहा हूँ उसमें जान लगाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, 1 महीने के अंदर क्लाइंट भी मिल जाएगा। अगर आपको काम नहीं आता, मेरी टीम काम करेगी, क्लाइंट को 100% डिलीवर करेंगे, आपको पर मंथ उसमें से परसेंटेज मिलती रहेगी। ठीक है, बिकॉज क्लाइंट आप लेके आए हो, पोर्टफोलियो हमारा है, एक्सपीरियंस हमारा है, हम उस क्लाइंट को क्लोज कर रहे हैं कंप्लीटली, वर्क डिलीवर कर रहे हैं क्वालिटी वाइज, सारी चीजें क्लाइंट सेटिस्फाइड, जब तक क्लाइंट चलता रहेगा आपको पेमेंट मिलती रहेगी एक परसेंटेज। ठीक हो गया, जब तक आपको काम नहीं आता, जब आप काम सीख लेंगे, क्लाइंट भी आपका, पेमेंट भी आपकी। ठीक है, किसी को और क्वेश्चन? जी जी जी।
अच्छा, देखो यार, मैं एक चीज पे हमेशा कहता हूँ कि एक नीच, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म और एक स्ट्रेटेजी, और नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है। 90 डेज का जो है ना मेथड, ये बहुत क्रेजी वर्क करता है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, इन तीनों के ऊपर अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब वो फाइवर के ऊपर वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जिनके पास बहुत अच्छा बजट है, जिनके पास 2-3 हज़ार डॉलर है स्पेंड करने के लिए फाइवर के ऊपर, वीवीआरओ टॉप रेटेड तक जाने का उनका पास बजट है। देन वो फाइवर पे चल सकता है। ठीक है, पहली बात। अगर आपके पास इतना बजट है, देन आप फाइवर पे जा सकते हैं और आप रिजल्ट आपको मिल सकता है। अपवर्क भी सेम लाइक दैट। और अब आ जाता है लोकल क्लाइंट हंटिंग। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बेस्ट है, बिकॉज अब काफी सारे क्लाइंट जो लोकली आता है ना, उनके पास ना, उनको पता भी नहीं होता फाइवर अपवर्क क्या है, उनके अकाउंट्स भी नहीं होता। और मजे की बात है, अब फाइवर और अपवर्क ना लोकल मंडी बन चुके हैं, जहाँ पे मुझसे ले लो, मुझसे 50 रुपए का ले लो, मुझसे 20 रुपए का ले लो, अब वो वाले हालात है वहाँ पे। ठीक है, जीएमबी की सर्विसेज आपको 50 to 30 डॉलर पर मंथ ऑप्टिमाइजेशन की बिक रही है फाइवर पे। ठीक है, मैं खुद कल बैठ के मैंने देखी है। मेरा शौक हो रहा था कि एक फाइवर की अच्छी सी प्रोफाइल बनाई जाए, बट जब मैंने हालात देखे हैं ना, फिर मैं साइड पे हो गया। मैंने कहा भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल जी, अपने अकाउंट सेटअप करें। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं खुद भी पर्सनल ब्रांडिंग है, बट मैं खुद यही रिकमेंड करता हूँ हर किसी को। ठीक है, अब पर्सनल ब्रांडिंग में क्या करें, वैसे मेरी एक वीडियो है पर्सनल ब्रांडिंग की यूट्यूब के ऊपर, अगर आप वो देख लेंगे ना, आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू इमेजेस सेम थीम के थ्रू अपने नीच रेलिवेंट किस तरह से बना सकते हैं ना, वो आपका बहुत इजी हो जाएगी। बल्कि कल मेरी फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगी वो वीडियो। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन आप उसके थ्रू स्टार्ट करें। आपको लिटरली ग्राफिक नहीं आती, कैनवा नहीं आता, कोई इशू नहीं है। चैट जीपीटी यूज करें, फ्री वाले से आपका काम हो जाएगा। क्लाउड से आप कंटेंट का प्लान बनवा लें। ठीक है, अपनी जीएमबी से रिलेटेड, लोकल एसईओ से रिलेटेड अपने 3 प्लेटफॉर्म सेटअप कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। अगर थोड़ी सी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक का ब्लू टिक बाय करना है। ठीक हो गया, इंस्टाग्राम का ब्लू टिक बाय करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे 30 डेज के लिए पोस्टिंग करनी है। और उसके साथ साथ आप ऐसा करें, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ लें। अब कैसे पकड़ना है आपने, आपके इर्द गिर्द रिलेटिव्स में, कोई ना कोई दोस्तों में, किसी की एक छोटी सी शॉप होगी, कोई प्लम्बर होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, किसी की शॉप, कोई इलेक्ट्रिक शॉप होगी, वट एवर कोई भी बिजनेस है, उसको कहें कि मैं ना लोकल एसईओ करता हूँ, आपके लिए फ्री में जीएमबी बना देता हूँ। ठीक है, उसकी जीएमबी बनाएं, उसकी एडिट करें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें, उसको पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो बंदा 30 डेज के लिए कोई भी जीएमबी पकड़ के ना, लिटरली मैटर नहीं करता कोई भी नीचे, उसको पकड़ के 30 डेज के लिए पोस्टिंग करें, आपको एक क्लाइंट ना मिले मुझे आके भाई क्लाइंट नहीं मिला मुझे। ठीक है, और स्टार्ट में, करंटली स्टार्ट में ना, वो चार्ज नहीं करना कि मैं तो जीएमबी के लिए $200 चार्ज करूंगा। भाई अगर क्लाइंट आपको ना $100 भी दे रहा है ना, बहुत है। $50 भी दे रहा है ना पाकिस्तान में, बहुत है। स्टार्ट में नो इश्यू। स्टार्ट में नहीं सोचना कि भाई मुझे तो $300 चाहिए। नहीं भाई, स्टार्ट में एक्सपीरियंस लो, एक्सपर्टीज लो। आपको पता नहीं है, जब आप एक चीज पे काम कर रहे होगे, कंसिस्टेंट होगे ना, आप चीजें शेयर कर रहे होगे, रिजल्ट्स आपको इतने क्लाइंट्स मिलेंगे, आपकी सोच है। ठीक है, तो आपने इस तरह की चीजों को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर समझ आ गई होगी। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन है? जी 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 जी। जी जी, आ रही है, आ रही है। ओके, कोई इशू नहीं है। ये रिकॉर्ड होगा भी, रिकॉर्ड होगा। हम्म।
ओके भाई, ओके। चले, किसी और का कोई क्वेश्चन है? भाई को थोड़ा सा जल्दी से सुना था। इट्स ओके, आई आई नो, जॉब्स करनी होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। इट्स ओके। ये वीडियो इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, एज सच कोई मेथड नहीं है। ठीक है। अब मार्केट में आप लोगों को लोग कहेंगे कि $50 में, $100 में, $200 में, $300 में जीएमपी वेरीफाई हो रही है। ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, ट्रिक के थ्रू, ट्रिक मेरे पास भी है। ठीक है। अब उससे जीएमबी वेरीफाई समटाइम हो जाती है, बट वो क्या है, गूगल के अगेंस्ट है। और मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या हो जाती है, बनने के बाद 1-2 महीनों के बाद वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है। 90% टाइम होता है कि वो सस्पेंड हो जाती है, बिकॉज गूगल जब आपकी थोड़ी सी रैंकिंग में आती है, गूगल आपकी लोकेशन चेक करता है। और उसकी गूगल को तो सब पता है कि कौन सी जगह पे कोई बिजनेस है कि नहीं है। हम शायद नहीं जानते, गूगल हमसे बहुत अच्छे से जानता है। उसको एक एक लैंडमार्क, एक एक पॉइंट, गूगल मैप जो है ना, उसके ऊपर कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे है, गूगल को सब पता है। ठीक हो गया। तो गूगल जब उसको वेरीफाई करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, तो हमारा वहां पे एड्रेस ही नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जीएमबी सस्पेंड हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन ये है, अगर वहां पे आपका कोई पर्सन है यूएसए यूके में, और जिस एरिया पे आप बनवाना चाह रहे हैं, आप उसको कहें कि भाई आप पहले उसकी, जिसकी बनाना चाह रहे हैं उसकी आप एक वेबसाइट बनाएं, उसके सोशल मीडिया बनाएं, उनको एक्टिव रखें पहले 1 से 2 महीने। जब वो प्रॉपर एक्टिव हो, फिर उस भाई को वहां पे कहें जो वहां पे है। और मैं भी अपने क्लाइंट्स के लिए इसी तरह बनवाता हूँ, अगर उनका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है। ठीक है। फिर क्लाइंट को कहें कि आप क्या करें, ऐसा करें कि अपनी एक ईमेल बना लें और वो एक्टिव रखें। ठीक है। उसके बाद जब वो एक्टिव रखता है, और उस ईमेल के ऊपर हम जब वहां पे बैठ के बनाते हैं, उसी के एड्रेस के ऊपर, क्योंकि एड्रेस तो लाइव होता है, गूगल तो उसकी लोकेशन ले रहा होता है। जब बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल उसकी लोकेशन फीड करता है, और जैसे हम सबमिट करते हैं, गूगल अप्रूव कर देता है उसकी जीएमपी। ये मेथड है। इसके अलावा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। जी जी। देखो, असल में ना गूगल ना वीडियो वेरिफिकेशन करता है। ठीक है। तो जब मोस्टली क्लाइंट मेरे भी हैं जिनकी स्टार्ट में आए थे, और उनकी वहां पे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं थी, ऑफिस नहीं था, बट उन्होंने बिजनेस चलाना था। ठीक है। तो उसका मेथड हमने यही फॉलो किया, और इसी मेथड के थ्रू मैंने मोस्टली क्लाइंट को अप्रूव करवा के दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 2 साल से वो मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, और उनकी जीएमपी भी सस्पेंड नहीं हुई। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं। जी जी, थोड़ा सा ना ऊंचा बोल लें काइंडली, आवाज नहीं आ रही। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं, क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट है? ओके ओके, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बेस्ट हो गया। प्रैक्टिस करिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, अपने कंपटीटर को एनालाइज करना होता है। ठीक है। अपने कंपटीटर को जाने के बाद आपको उसको प्रॉपर एनालाइज करें, कि मेरा जो कंपटीटर, फॉर एग्जांपल आप कर रही हैं डेंटिस्ट एंड इस्लामाबाद, इस कीवर्ड के ऊपर किसी भी बिजनेस की आप वेबसाइट बनाना चाह रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस बिजनेस को फाइंड करना है, और उसके जो भी टॉप कंपटीटर रैंकिंग में है, टॉप, ठीक है, टॉप 10 में आप देख लें जो अच्छे कंपटीटर हैं, टॉप 4 5 में जो है रैंक कर रहे हैं, आप उनको उठाएं और उनको देखें कि उनकी जो पेजेस है, कौन कौन से उन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, कौन कौन से सर्विस एरिया के पेजेस हैं, कौन से लोकेशन के हैं, कौन सी सर्विसेज हैं। ठीक है। अबाउट अस में कौन सा पेजेस हैं। ठीक है। और उसके बाद
ठीक है। जब आपने सारे पेजेस का प्रॉपर प्लान बना लिया है, और उसके बाद आपने क्या करना है, क्लाउड को जाके बता दें कि मेरा जो कंपटीटर है उनके ये पेजेस हैं, उन्होंने ये चीजें क्रिएट की हुई हैं। और क्लाउड को क्या कहें, उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दें। क्लाउड क्या करेगा, आपको पूरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपको बताएगा, उसको कहना क्लाउड को कि इसको एनालाइज करो और मुझे बताओ कि क्लाइंट ने अबाउट अस पेज में क्या किया हुआ है, सर्विस पेज में क्या किया हुआ है, कौन कौन सी चीजें ऐड की हुई है, मेरा ये बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस के लिए इस तरह सेटअप करना चाह रही हूँ। ठीक है। तो क्लाउड आपको ए टू जी गाइड करेगा कि कौन सी चीजें आप अपनी वेबसाइट में ऐड करो, ये चीजें आपके कंपटीटर ने ऐड की हुई, उसकी बेस पे आप ये चीजें कर सकते हो। चार पांच कंपटीटर को एनालाइज करो, उसकी बेस पे अपना कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए आप रेडी कर सकते हो। बाकी इसकी कंप्लीट और डिटेल वीडियो प्रॉपर प्रोसेस की इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड होगी। एक मिनट भाई, एक मिनट। अच्छा, जी जी। देखो, पहली बात है आपके पास सैमरिश होगा। ठीक है। सैमरिश के थ्रू जाए, क्लाइंट का पूरा डाटा जो है ना, सारे पेजेस उसके एक्सट्रैक्ट करवाएं। और उसके बाद जो भी कीवर्ड्स है, सारे कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करवाएं, सारी एक्सेल शीट को एक्सट्रैक्ट करवा दिया। क्लाउड को प्रॉपर एक शीट प्रोवाइड करें और उसको बताएं और कि ये मेरे क्लाइंट्स की साइट है और इसके कीवर्ड्स हैं, ये पेजेस हैं, इन पे रैंक कर रहा है, और मैं इस तरह की सेम वेबसाइट अपने लिए बनाना चाह रही हूँ। ठीक है। मेरा तो मुझे एक प्लान बना के दो जिसको मैं फॉलो करूँ, ताकि मैं इसको डी रैंक कर सकूं और इसको अपने बिजनेस को इससे टॉप पे रैंक करवा सकूं। तो क्लाउड क्या करेगा, प्रॉपर उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको एक प्रॉपर डिटेल प्लान बना के देगा जिसको आप यूज करके अपनी वेबसाइट को इसलिए गूगल पे रैंक कर सकते हैं। ठीक है। जी फैजान भाई, आप अपना पूछे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना। जी। ठीक है। ठीक है। जी। जी ओके। आप काइंडली बता सकते हैं आपकी नीड क्या है। जस्ट नीड सिटी, कुछ है और नहीं बता। ऑटोमोटिव, ओके। बहुत अच्छी नीड है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यूएसए में जाए और अपना माइक थोड़ी सी देर के लिए ऑफ कर दें। ओके। आपने सिंपल क्या जाना, यूएसए में जाना, और उसके बाद आपने क्या करना, यूएसए में जाने के बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन आपने टारगेट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई सिटी, जिस तरह मैंने मेथड बताऊंगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है फेसबुक पे। ठीक है। तो आपने क्या किया ना, यूएसए में एक स्टेट स्टेट में ऐसी सिटीज फाइंड करनी जिसकी पॉपुलेशन 50 to 100 के होनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कार स्क्रैप और ऑटोमेटिव से रिलेटेड जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है, चैट जीपीटी क्लाउड से पूछोगे वो आपको बता देगा, आप वो फाइंड कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको उनसे रिलेटेड पहले अपनी प्रोफाइल पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। ठीक है। पेजेस फॉलो करना स्टार्ट कर दो, उनकी उनकी प्रोफाइल, बिजनेसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या करना है आपने, सिंपल जाने के बाद आपने उन बिजनेसेस को चेक करना है। ठीक है। उनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्लाइंट को आउटरीचिंग स्टार्ट कर देनी है। क्लाइंट कभी भी आपसे नहीं पूछता कि आप अपना रिजल्ट दिखाओ। देखो, इसका सबसे इजी मेथड क्या है, आप दिखाओ। क्लाइंट कहता है कि आप मेरा बिजनेस कैसे रैंक कर सकते हो, तो क्लाइंट को कहो, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्लाइंट को कहो कि ओके डोंट वरी,
मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रहा अपफ्रंट। आपको अगर 1 महीना मैं काम करूंगा, अगर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो देन आप पे कीजिएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। इतना बड़ा इशू नहीं है। और आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी है जो काम करवाने के बाद भाग जाता है। गोरों को अगर ड्यूरिंग वर्क अगर उनको काम मिलना स्टार्ट हो गया ना, एक लीड भी आपकी वजह से आ गई ना, उसी दिन आपको पेमेंट भी कर देंगे और नेक्स्ट मंथ की एडवांस पेमेंट भी कर देंगे। ठीक हो गया। तो आपने हमेशा उन लोगों का हमेशा ट्रस्ट इंक्रीज कर, जिस दिन आपने ट्रस्ट बना दिया ना, पूरा बिजनेस आपके हवाले कर देंगे। अब मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो जस्ट जीएमबी के लिए आते हैं। आज आप उनकी वेबसाइट, उनके एड्स, ठीक है, उनके क्रिएटिव्स, उनके सोशल मीडिया, सारा बिजनेस मेरे पास है। ठीक है। तो क्या होता है, आपने ट्रस्ट बनाना है उनके साथ, पेमेंट की बात ही नहीं करनी, पेमेंट को साइड पे रखो, ट्रस्ट बनाओ। ठीक हो गया। आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन काइंडली पूछ लें। भाई मुझे धमकी भी दे रहे हैं और कहते हैं आंसर दे। ठीक है भाई, देते हैं आपके सवाल का आंसर। मेरा सवाल है कि यूएस या यूके को, यार काइंडली इंग्लिश में लिखा करें, मुझे ये उर्दू कुछ कम ही पढ़ना आती है। इंग्लिश बोलना चाहिए हमें, सिंपल बोलना है इंग्लिश। ठीक है भाई, काइंडली आप ऐसा करें, माइक में बोल लें ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बोले। भाई उर्दू तो बोल सकता है, अच्छा माइक इशू है, सॉरी। ठीक है। तो पहली बात है, अपना माइक का जो है इश्यू इसको फिक्स करवाएं, क्योंकि क्लाइंट के साथ मीटिंग में होंगे तो आप क्लाइंट को तो थोड़ी कहेंगे कि माइक इशू है। ठीक हो क्या। अब आपने कहा जो क्वेश्चन है कि यूएस से यूके में मेरी इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो क्या सिंपल इंग्लिश ठीक है। देखो भाई, अगर आपने मीटिंग में जाना है तो आपको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। बाकी क्लाइंट को भी पता होता है कि ये पाकिस्तान से आ रहा है, इसको एज सच ये इसकी मदर लैंग्वेज नहीं है। बट फिर भी इतनी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आपको क्लाइंट, आपने मेजर जितने भी है ना टॉप फ्रीलांसर एसईओ में, अहमद अमीन भाई है, जाना देखा होगा, वो भी कहते हैं कि मेरे भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बट इंग्लिश इतनी भी अच्छी है हमारे, वो ऐसे नहीं चाहिए, वो बिल्कुल फ्लुएंट नहीं चाहिए, ग्रामर 100% नहीं चाहिए, बट हमें इतनी चाहिए कि हम क्लाइंट को समझा सकें कि ये चीजें हैं आपकी। और काइंडली जब भी आप प्रोफेशनल हैं, आप, हम भी, आप सब लोग भी, ठीक है, अब मेरे भाई हैं और जो फीमेल हैं वो सिस्टर्स हैं। ठीक है। तो एज अ भाई अपना, एज अ छोटा भाई, आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, जो बड़े हैं वो काइंडली इसको माइंड ना कीजिएगा। थोड़ी सी चीजें ना, आप प्रोफेशनल बन गए, अब किसी से आपने बात करनी है, थोड़ा सा कमेंट भी करें, इंग्लिश में करें, उर्दू छोड़ दें। ठीक है, उर्दू हमारे मैसेजेस जो है ना, जो वर्बल कम्युनिकेशन वहां तक अच्छा है। अब बाहर का कोई क्लाइंट आया, अगर आपने कहीं पे कमेंट किया हुआ है और आपका कमेंट उर्दू में है, तो उसको नहीं समझ आएगी आप क्या कहना चाह रहे हो उसको। ठीक हो गया। तो काइंडली इस चीज को थोड़ा सा फोकस करें। ठीक हो गया। तो आप आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी कर लें कि आपको क्लाइंट में मीटिंग में बैठे हैं तो उसको समझा सके। इसका इजी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आप बिफोर द मीटिंग आपने क्या करना होता है, एक प्लान बना लें, एक शॉर्ट सा प्लान बना लें कि जो आपका काम है ना, ठीक है, जो भी आपका काम है, जैसे लोकल एसईओ है, तो क्लाइंट को प्रॉपर प्लान बना के रखें कि लोकल एसईओ में मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे कैसे प्रोसेस डिलीवर करूंगा, कैसे चीजें होंगी। ठीक है। उसकी बेस पे आपको उसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने प्लान में ऑलरेडी चीजें लिखी होंगी, उसको पढ़ के आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो उसके क्वेश्चन होंगे उसको ये टिप बताइए आपको, बिकॉज काफी सारे फ्रीलांसर जाके बैठ जाते हैं, हेलो सर हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू। तो क्लाइंट कहता है ठीक है भाई, इसको कुछ भी नहीं आता। तो आपने, अगर आपके पास प्लान होगा, चीजें होंगी, तो आपके पास एटलीस्ट बताने के लिए उसके पास होगा। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी है इस तरह की। ठीक है। तो आपने इस चीज को फॉलो करना है, तो आप मीटिंग बहुत इजीली क्लाइंट क्लोज कर पाएंगे और क्लाइंट को भी लगेगा कि ये प्रोफेशनल है। ठीक हो गया। किसी का और क्वेश्चन काइंडली पूछे, और हमारा मीटिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। नाइस टू लिसन टू यू, ओके ठीक है, बेस्ट हो गया। और अभी मीटिंग हमारी एंड होने वाली है इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट जो है ना चीज है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं ग्रुप एक्टिव कर देता हूँ। काइंडली एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि किसी ने कोई लिंक नहीं भेजना, किसी ने फजूल बात नहीं करनी, ओनली जो एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछना है। वैसे मैं वहां पे भी अनाउंसमेंट कर दूंगा ये चीज।
ठीक है, अगर ये चीजें एक पॉजिटिव हेल्थी डिस्कशन होती है फिर इट्स ओके। अगर यहाँ पे इधर उधर की चीजें होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक प्रोफेशनल ग्रुप है तो प्रोफेशनल ही होना चाहिए। बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो जॉब में होते हैं, फैमिलीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं, तो बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो इस वजह से प्राइवेसी रखी हुई है। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछिएगा, अदरवाइज अभी अल्लाह हाफिज, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं अभी पोल क्रिएट करूंगा, तो सब ने क्या करना है, उसके ऊपर रिएक्शन बताना है कि आपको ये चीजें कितनी अच्छी लगी। और हैंड ऑन एक्सपीरियंस एडमिन प्रैक्टिस और हैंड ऑन एक्सपीरियंस ओके, मैं देखता हूँ। वो कुछ लोगों को मैंने फाइंड करना है, तो एक दो दिनों तक मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, इंटरव्यू लूंगा उसके बाद